राज मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक गणित द्वारा क्यूब निकालने का आसान तरीका बताएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का क्यूब इज इक्वल टू होता है उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करना उस संख्या को। जैसे सपोज एक कुछ डिजिट है, जैसे 5 का क्यूब इज इक्वल टू 5 into 5 into 5, that is 125। इसी तरीके से 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब इज इक्वल टू 7 into 7 into 7 इज इक्वल टू, ये हो गया 343। अब यदि डिजिट 2 हो तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे हम सभी जानते हैं एक अलजेब्रा का फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर देन b का क्यूब। अब जैसे सपोज इसके आधार पे हम 2 डिजिट का क्यूब निकालेंगे। अब जैसे सपोज हमें क्यूब 12 का निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 2। अब देखिए 1 का क्यूब 3 गुणा 1 का स्क्वायर इंटू 2, थर्ड पार्ट 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर देन 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 1, ये यहाँ पे होगा 3 इंटू 1 इंटू 2 देन 3 इंटू 1 इंटू 4 देन 2 का क्यूब 8। अब देखिए 1 3 2 जा 6 4 3 जा 12 एंड देन 8। चूँकि 10 डिजिट का है ये, इसलिए इसमें लास्ट से 1 फिगर शुरू करते हैं और बाकी की कैरिड फॉरवर्ड बाईं तरफ करते हैं। अभी देखिए आया 8 2 7 1। इस तरीके से 12 का क्यूब इज इक्वल टू 1728 आया। अब देखिए मान लीजिए हम 67 का क्यूब निकालते हैं, जहाँ पर a इज इक्वल टू 6 दैन b इज इक्वल टू 7। इस केस में देखिए 6 का क्यूब 6 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7, थर्ड पार्ट 3 इंटू 6 इंटू 7 का स्क्वायर देन लास्ट पार्ट 7 का क्यूब। हुआ 6 का क्यूब 216 देन 3 इंटू 36 इंटू 7 then 3 into 6 into 49 then 7 का क्यूब 343। और इसको सॉल्व करेंगे 216 3 into 252 3 into 294 देन 343। इसको और सॉल्व किया
216, यहाँ पे आया 756, 885, देन 343 इज इक्वल टू ये आया। अब इसमें चूँकि 100 का बेस है इसलिए हम नहीं सॉरी 10 का ही बेस है, इसी लास्ट में 1 डिजिट लेते हैं और बाकी की इधर कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। इसमें 43 कैरिड फॉरवर्ड इधर करना है, ये इधर फॉरवर्ड करना है, देन ये इधर फॉरवर्ड करना है। लास्ट में आया 3, देन यहाँ पे आया हमारा 882 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 और 1 8 और 3 2 जा 6 और 2 8। तो यहाँ पे 3 आया, इधर आएगा हमारा 6 4 3 6 है और ये 3 8 1 इधर हो जाएगा। ये आएगा 7 0 0 3, इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इधर करेंगे +34 है ना, और इस तरफ करेंगे 91 और इधर करेंगे 84, क्योंकि ये कैरिंग इसमें ही हो जाएगा है ना। 34 में इधर जोड़ेंगे तो ये 4 to 6 और इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। अतः 67 का क्यूब इज इक्वल टू हो गया 300763। अब देखिए हमें क्यूब निकालना है। अब इस तरीके से इसको क्यूब निकालते हैं। अब हम क्यूब जो है वो बेस मेथड द्वारा क्यूब निकालेंगे, जहाँ पे बेस 10 का, 100 का और 1000 का है। इस मेथड से हम क्यूबिंग करेंगे और क्यूब जो होगा वो 10 के करीब डिजिट होगी, 100 के करीब होगी, 1000 के करीब डिजिट होगी। इसका फार्मूला है क्यूब निकालने का। सपोज क्यूब ऑफ बेस मेथड इज इक्वल टू बेस प्लस माइनस 3x देन 3x स्क्वायर देन x का क्यूब, जहाँ पर b बेस है, x जो डिफरेंस है डिजिट है बेस के करीब की वो x है। जैसे सपोज हमें 103 का क्यूब निकालना है, जहाँ पे बेस हमारा है 100 एंड x इज इक्वल टू 103 माइनस 100 इज इक्वल टू 3। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे? 100 प्लस 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 का स्क्वायर देन 3 का क्यूब। ये देखिए 100 प्लस 9, 3 इंटू 9 देन 3 का क्यूब हो गया 27। ये देखिए 109, 3 9 जा 27 देन 27। चूँकि यहाँ पे बेस 100 का है इसलिए 2 डिजिट लेते हैं हम लास्ट से, और इसमें इसका क्यूब हुआ 109 27 27, 103 का क्यूब। अब सपोज हमें क्यूब 96 का लेना है, 96 का क्यूब निकालना है।
96 में यहाँ पे बेस जो है 100 है और x बराबर -4 है। अब देखिए इसका क्या क्यूब निकल के आएगा। 96 का क्यूब इज इक्वल टू बेस 100 प्लस 3 - 4 इंटू -4 देन 3 इंटू -4 का स्क्वायर देन -4 का क्यूब। ये हुआ 100 - 12, 3 4 या 12 वो माइनस के हैं। देन ये होगा 3 इंटू 16 देन ये होगा -64 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 88 48 -64। चूँकि लास्ट डिजिट माइनस का आ रहा है इसको प्लस में करने के लिए इधर से कैरिड फॉरवर्ड करेंगे 1 मीन्स क्योंकि बेस 100 का है इसलिए 1 मीन्स 100। जब 100 में से -64 गया तो ये बचा 36। यहाँ बच गया 36 और चूँकि यहाँ से 1 कैरिंग किया था तो यहाँ रह गया 47 देन 88। अतः 96 का क्यूब इज इक्वल टू 884736। अब सपोज हमें निकालना है 1000 का बेस लेते हैं 1000 का 005 का क्यूब निकालना है। इस केस में क्या होगा बेस 1000 देन और x इज इक्वल टू 5। देखिए 1000 प्लस 3 इंटू 5 3x देन 3 इंटू 5 का स्क्वायर देन 5 का क्यूब। 1000 प्लस 15 देन 3 इंटू 25 देन 125 5 का क्यूब 125। अब ये और देखिए आगे 1015 75 125। अब यहाँ पे चूँकि बेस 1000 का है 1000 का है इसलिए जो भी हम डिजिट लेंगे वो 3 डिजिट लेंगे। यहाँ मिडिल में हमारी 75 है, इसको 3 डिजिट करने के लिए बाईं तरफ 0 लगाएंगे जिसपे इस अंक पे उसके कोई फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब स्क्वायर क्या होगा 125 075 1015। इस तरीके से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे हम मल्टीपल बेस क्यूबिंग निकालने का तरीका बताएंगे। धन्यवाद।